विशेष दीक्षांत समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री अमर अब्दुल्ला साहब, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, मंच पर विराजमान यूनिवर्सिटी काउंसिल के सम्मानित सदस्य प्रोफेसर अशोक कौल जी, कार्यकारी परिषद के सभी सम्मानित सदस्य, सभागार में उपस्थित राज्यसभा के माननीय सांसद श्री गुलाम अली खटाना साहब, राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य श्री सत शर्मा जी, जिन्हें आज पीएचडी की उपाधि मिल रही है और जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है, ऐसे सभी विद्यार्थी, उनके पेरेंट्स, विश्वविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मुझे जम्मू विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह स्पेशल कन्वोकेशन सेरेमनी में उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज का दिन सभी ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स तथा उनके पेरेंट्स सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। अपनी इस एकेडमिक जर्नी में आपने जो परिश्रम किया है, उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ का भी बड़ा योगदान रहा है। मैं उनकी भी सराहना करता हूं तथा उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं कि पिछले 3 वर्ष की यात्रा जम्मू विश्वविद्यालय के लिए निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक यात्रा है। जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों ने जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं बल्कि हमारे देश में मॉडर्न हायर एजुकेशन के विकास को भी प्रभावित करने का काम किया है। अपनी फर्स्ट और यूनिक पहल के द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय ने देश के अनेक अन्य विश्वविद्यालयों को नए मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके लिए सभी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और यहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि आज के स्पेशल कन्वोकेशन में 169 गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसमें 133 ये गर्ल स्टूडेंट्स हैं। कुल 306 पीएचडी पाने वालों में 366 में 264 भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं। सामान्य तौर पर जम्मू कश्मीर के सभी विश्वविद्यालयों में जाने का कन्वोकेशन में मुझे अवसर मिलता है और अधिकांश विश्वविद्यालयों में मैंने यही देखा है कि 75% से ज़्यादा गोल्ड मेडल हमारी बच्चियां हासिल कर रही हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि छात्र हमारे प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल छात्राएं कर रही हैं। ये संपूर्ण देश के लिए गर्व का विषय है और हमारे महान राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की ओर एक संकेत भी। मैं सभी बच्चियों को, बेटियों को बधाई देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि विकसित भारत की यात्रा का आपको नेतृत्व करना है। आने वाले दिनों में समाज का मार्गदर्शन करते हुए आने वाली पीढ़ियों की मेंटरिंग और गाइडेंस की भी एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ गई है। वो समय बीत गया जब हमारे यहाँ कहा जाता था कि महिलाओं का विकास हो। अब देश में एक नया दौर शुरू हुआ है और आज का नारा है, महिलाओं के नेतृत्व में ही विकास होगा। अभी कुछ दिन पहले ही विश्व कप जीत करके महिला क्रिकेट टीम ने भी साबित कर दिया है
कि नारी शक्ति का संकल्प और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति न सिर्फ चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ रही हैं, बल्कि अब वह समाज के सभी वर्गों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी प्रेरणा दे रही हैं। नए ग्रेड और NIRF रैंकिंग में जम्मू विश्वविद्यालय ने बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं विशेष रूप से नैक का जिक्र करना चाहूँगा और फोर्थ साइकिल के कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोसेस में A++ ग्रेड प्राप्त करने के लिए मैं जम्मू विश्वविद्यालय को फिर से बधाई देना चाहता हूँ। युवा साथियों, मैं एजुकेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आज से करीब 21 वर्ष पहले एक रणनीतिक भविष्यवादी स्ट्रेटेजिक फ्यूचरिस्ट वेन हॉजिन्स ने डिजिटल ओपन कोर्स मटेरियल के जरिए नॉलेज मैनेजमेंट, लर्निंग और ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी में नई क्रांति की शुरुआत की थी। इन 21 वर्षों में इंटरनेट ने अपनी पहुंच बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। कंप्यूटर कई पीढ़ियों से गुजरा है और हर किसी के पास कंप्यूटर की क्षमता वाला मोबाइल फ़ोन भी आज आम बात हो गई है। लेकिन एजुकेशन सेक्टर में टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा प्रभाव 2023 में महसूस किया गया, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नए प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म के जरिए ग्लोबल मूवमेंट को जन्म दे दिया। मैं आज कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी के एक्सेलरेशन ने विश्वविद्यालयों के रोल को भी अब रीडिफाइन कर दिया है। करीब 10 वर्ष पूर्व 2015 में ओरिजिना यूनिवर्सिटी के आइडियाज़ प्रोग्राम में एक अत्यंत उम्दा स्टेटमेंट दुनिया के सामने आया, एंड आई वुड लाइक टू कोट, यूनिवर्सिटीज आर नो लॉन्गर द गेट कीपर्स ऑफ न्यू नॉलेज। विश्वविद्यालय अब नए ज्ञान के गेट कीपर केवल नहीं हैं। मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट अब सच साबित हो रहा है और जेन जी या DIY डू इट योरसेल्फ जनरेशन, जिसे हम की आकांक्षा, उनकी ज़रूरत और लर्निंग के लिए उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे प्लेटफॉर्म ने साबित किया है कि विश्वविद्यालयों को लर्निंग एक्सपीरियंस को ध्यानपूर्वक नए सिरे से अब व्यवस्थित करना होगा, ताकि कैंपस में युवाओं के लिए हर एक एक्टिविटी तथा क्लास में हर एक लेक्चर न सिर्फ यादगार हो, बल्कि वह जीवन को बदलने वाला भी हो। इस बदलाव के बीच आज का स्पेशल कन्वोकेशन ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स और जम्मू विश्वविद्यालय दोनों के लिए एक अद्भुत घटना है, ऐसा मैं मानता हूँ। अपने प्रोफेशनल जीवन में कदम रखने के लिए जो आज तैयार हैं युवा और विश्वविद्यालय, दोनों अपने आप को उस स्वरूप में नहीं देखते जो 3 वर्ष पहले देखा करते थे। 3 वर्ष में पूर्व विश्वविद्यालय की परिभाषा थी कि एक ऐसा संस्थान जो विभिन्न सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा PhD की डिग्री प्रदान करता है। आज 2025 में विश्वविद्यालयों की परिभाषा एक ऐसे जीवन संस्थान के रूप में है जो जिज्ञासा और गति प्रदान करते हैं। आज बात डिग्री और सब्जेक्ट्स की कम होती है और मैं मानता हूं कि इन दोनों परिभाषाओं में जो अंतर है वह तीव्र गति से हो रहे बदलाव को बखूबी बयां करता है। आज नॉलेज के लिए स्टूडेंट्स को क्लासरूम में घंटों गुजारने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रियल टाइम में ओपन सोर्स से उन्हें कुछ मिनटों में सारी जानकारियां उपलब्ध हो जा रही हैं। अब क्लासरूम क्यूरियोसिटी तथा लैब लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स का लॉन्च पैड बन गया है। मैं हमेशा एक बात पर बल देता हूं कि एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा को बढ़ावा देना तथा एक सर्वांगीण शिक्षित व्यक्ति का विकास करना है।
अगर एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन और विश्वास तक सीमित रहेगा तब हम एजुकेशन के असली लक्ष्य से शायद चूक जाएंगे। स्टूडेंट्स का जिज्ञासु मन ये सुनिश्चित करता है कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग पैदा हो सके ताकि उनकी चेतना स्वतंत्र हो और अपने टीचर्स और पेरेंट्स पर निर्भर न होकर वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और बेहतर बना सकें। इस तीव्र बदलाव के बीच मैं सभी स्टूडेंट से जीवन यात्रा में 5 बातों को याद रखने का आह्वान करना चाहता हूं। पहली बात, आपकी डिग्री किसी एक अवसर का द्वार खोलती है, लेकिन आपका टैलेंट, आपका दृढ़ संकल्प और आपका समर्पण, ये जो गुण हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि जीवन पर्यंत अवसरों के अनंत दरवाजे आपके लिए खुले रहें। और इसलिए डिग्री और स्किल्स के साथ साथ जीवन में सफल होने के लिए विनम्रता, सीखने की ललक और अथक परिश्रम, ये कभी भूलने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपकी यूनिकनेस, आपकी यूनिक स्किल्स आपको जॉब्स या एंटरप्रेन्योरशिप में अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि आपका कैरेक्टर और आपके आदर्श यही हैं और यही सुनिश्चित करते हैं कि आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। जीवन के इस सफर में संस्कार, इंटीग्रिटी और दूसरे लोगों के साथ आपका व्यवहार, यही आपको तरक्की दिलाएगा। इसलिए काइंडनेस और कंपैशन, इन 2 मूल्यों को जीवन में कभी मत छोड़िएगा। तीसरी बात, अपने जीवन में कभी भी सीखना बंद मत करिए। यह प्रोफेशनल वर्ल्ड उन लोगों को रिवार्ड करता है जिनमें सीखने की ललक बराबर बनी रहती है और जो साहसी होते हैं। चौथी बात, आपके मन में विश्वास की नहीं बल्कि उसके साथ साथ जिज्ञासा की, क्यूरियोसिटी की ज्वाला भी जलती रहनी चाहिए। इससे आपको नई राह बनाने और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में मदद मिलेगी। और 5वीं बात, आपको जीवन में रिजिलिएंट होना होगा। बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने के लिए सदैव तैयार रहना होगा। अगर आप जीवन की यात्रा में ज्ञान मिलता है और किनारे को छोड़ने से ही मिलता है और किनारे को छोड़ने से ही यात्रा प्रारंभ होती है। मैं चाहता हूं कि सभी हमारे नौजवान विद्यार्थी इन दोनों बातों को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करें। अगर आप सिर्फ किताबों और सिलेबस से बंधे रहेंगे तब आप जीवन के असली अनुभव और असली ज्ञान से शायद चूक जाएंगे। एक पुरानी कहानी है, एक सज्जन नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नाव पर बैठा व्यक्ति तीव्र गति से पतवार चला रहा था और नदी के अंदर नाव को लेके जाने का प्रयास कर रहा था। थोड़ी देर बाद नदी में स्नान कर रहे एक सज्जन से पूछा, कह रहे भाई बात क्या है, मेरी नाव आगे नहीं बढ़ रही है जबकि मुझे जल्द उस पार जाना है। जो सज्जन नदी में स्नान कर रहे थे उन्होंने कहा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम पतवार तो चला रहे हो लेकिन अपने नाव की जंजीर खोलना ही भूल गए हो। किनारा जड़ है, नदी प्रवाह है। जब तक किनारे पर अटके हो तब तक पार जाना संभव नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि क्लास में पढ़ाए हुए शब्दों को पकड़कर बैठने से आपकी व्यक्तिगत यात्रा अवरुद्ध हो जाएगी।